ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम पहले ही रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, क्लास 7th का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 10। बट हमने अभी तक हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, what is the difference between respiration and breathing, and many more topics. In the previous video we have already started what is respiration, what is aerobic respiration, what is anaerobic respiration, and how do our muscle cells respire, right? So let us start without any further wasting time. Let us start with the respiratory system in us or in humans. तो जब हम बात करते हैं respiratory system in us, that means we are talking about the respiration in humans. तो humans कैसे respire करते हैं, हमें भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं. We are taking in oxygen, right? What are we doing? We are taking in oxygen. हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड देन दैट ऑक्सीजन इज पासिंग थ्रू आवर नोज टू द लंग्स, है ना. अभी सिर्फ हमें इतना पता है, हमें बीच के ऑर्गन्स नहीं पता. हमें ये पता है कि नोज से लेकर लंग्स तक ये जो ऑक्सीजन है वो जाएगी और उसके बाद वहाँ पर कुछ गैसेस एक्सचेंज होगा, वहाँ पर कुछ गैसेस जो हैं वो आपस में चेंज होंगी एंड देन वी थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. दिस इज वॉट आर बेसिकली आर रेस्पिरेशन इज. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, टॉप इसको रीड करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज गोइंग टू टेल अस. ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर, राइट. हमें भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन ही ह्यूमंस को ज़रूरत होती है और हम ह्यूमंस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हम क्या ब्रीद आउट करते हैं, वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. सबको पता है ये बात. विद द नोज, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. इतना ज़्यादा अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेट्स नॉट डिस्कस दिस हेयर, राइट. तो लंग्स जो है ना, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. अब अगर आपने देखा होगा कोई कोई बंदा ना बहुत स्किनी होता है, बहुत पतला जो इंसान होगा ना, तो उसके आपको चेस्ट एरिया में कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है. हड्डियां जैसे बिल्कुल ऐसे प्रॉपर हड्डियां दिखती हैं ऐसे. तो व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज रिब केज. इसको हम रिब केज बोलते हैं. अब रिब केज का काम क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे बहुत पढ़ेंगे रिब केज के बारे में. तो रिब केज का काम क्या है, जो भी हमारी जो अपर बॉडी है, राइट, इसमें हार्ट है, इसमें लंग्स हैं, इसमें किडनीज हैं, सो वट एवर यू हैव इन दी अपर बॉडी, ठीक है. तो अभी वो ना बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, बहुत ऐसे ऑर्गन्स है कि अगर इन पे एकदम से कोई हमारा एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम बहुत जल्दी चीज़ें खराब हो सकती हैं. तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव रिब केज. वो हड्डियां हमारे ऑन ऑर्गन्स को कवर करती हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है. तो उसमें हमारी जो लंग्स हैं, जो हार्ट है, वो सब कुछ कवर्ड रहता है. तो लेट अस टॉक अबाउट. अब हमें रिब केज समझ आ गया, सिंपल सी बात है. अगर अब आप देखना कोई भी बहुत पतला इंसान होगा ना, बहुत स्किनी होगा, तो उसके जो चेस्ट एरिया होगा उसमें आपको ऐसे से रिब केजेस दोनों साइड ऐसे दिखेंगे, ठीक है. ऐसे करके प्रॉपर हड्डियां दिखती हैं. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिब केज. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिब केज. हमारी बॉडी में कोई भी चीज फालतू तो नहीं है, है ना. तो हमारी बॉडी में जो रिब केज है, दिस प्रोटेक्ट्स आर ऑर्गन्स विच आर वेरी वेरी डेलिकेट, ठीक है. तो उनको प्रोटेक्शन के लिए रिब केज इज प्रेजेंट, ठीक है. लेट अस मूव ऑन कि जो अभी हमने पढ़ा कि भाई ये ट्रैकिया होता है, ये सारी चीजें होती है, क्या है ये, है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. ये हमारा क्या है, दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो ये सिंपल एक प्लेन डायग्राम है. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस डायग्राम सेज. अगर हम बात करें अपनी नोज की, ठीक है, तो हमारे पास कुछ नोज ओपनिंग्स हैं विच इज नोन एज नॉस्ट्रल्स. ये हमारी नोज ओपनिंग्स है, हमारे पास दो नोज की ओपनिंग्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स. अब नॉस्ट्रल्स के बाद व्हेन वी इनहेल द एयर, है ना, अब हम एयर को जब इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो पैसेज है, दिस वन, जो नोज के अंदर ही है, दिस इज नोन एज द नेजल पैसेज. तो नेजल पैसेज हमारे पास ये वाला पैसेज हो गया, राइट. तो दिस इज नोन एज द नेजल पैसेज. अब नेजल पैसेज के बाद व्हाट हैपेंस, the air moves inside, the oxygen moves inside, और यहाँ पर एक organ होता है, ठीक है. तो हमने यहाँ से nose से air ली, these are two nostrils and one, this is the nasal passage. अब ये nasal passage के बाद जो ये यहाँ तक जो आएगी air, है ना, तो यहाँ तक जो air आती है, it comes through pharynx. अब फेरिंग्स के थ्रू आती है. अब अगर हम बात करें तो फेरिंग्स के बाद क्या होता है, फेरिंग्स के बाद जो एयर है ना, दिस गोज इनटू
ये जो विंड पाइप हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम इसको विंड पाइप बोलते हैं या फिर हम इसे ट्रैकियाज भी बोल सकते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि विंड पाइप जो है वो छोटे छोटे कार्टिलेजिनस उससे है, प्रोटेक्टेड है, उसमें छोटे छोटे ऐसे ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं यहाँ पर डायग्राम में, यस दीज रेड लाइंस, व्हाट डज दीज सेज, ये यहाँ तक पूरा है, ये कार्टिलेजेस से कवर होती है। अब वो कार्टिलेजेस का काम क्या होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। अब कोई भी सपोज करो आप एक पानी का पाइप ले लो, है ना, जिसको हम पानी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में यूज करते हैं, वो पाइप ऐसे 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 घूमता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, तो ताकि ये इधर उधर फॉल ना हो, अपनी पोजीशन से ना हिले, इसीलिए इसको एक डायरेक्ट पोजीशन, इसको एक प्रॉपर पोजीशन देने के लिए कुछ कार्टिलेजेस इसके ऊपर कवर्ड होती है टू कीप इट फर्म, टू कीप इट इन शेप, टू कीप इट इन पोजीशन, राइट। सो वंस दिस इज डन, अब आप ये देख रहे हो कि यस, सो नाउ कैन यू सी देयर इज अ सर्टेन डिवीजन गोइंग ऑन यहाँ पर, है ना, एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे ये ऐसे डिवाइड हो रही है। तो ये जो डिवीजन वाला पार्ट है ना, दिस इज नोन एज ब्रोंकाई, दिस इज नोन एज ब्रोंकाई। अब ये जो डिवीजन वाला पार्ट है हम इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अगेन, nostrils, nasal passage, once you go inside pharynx, then you have trachea, then you have bronchi. अब bronchi के बाद you directly land into lungs, ठीक है, अब ये आपकी डायरेक्ट lungs है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में we are going to see what actually lungs consist of, ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इस पे। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर आपका जो नेजल वाला पार्ट है वो डिलीटेड है बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट प्रेजेंटेशन, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये हम मैंने आपको बताया था कार्टिलेजेस टाइप कार्टिलेजेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो ये हमारी आप देख रहे हो ये रेड पार्ट, दिस इज द लंग्स। lungs are covered by ribs that I've already told you what is the reason behind this coverage, right? and अब हम लेफ्ट साइड वाली साइड पे आ जाते हैं कि ये जो डिवीजन हुआ था जिसे हमने ब्रोंकाई बोला था उसे आप ब्रोंकस भी बोल सकते हो, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, राइट। अब जैसे एक पेड़ होता है, एक उसकी मेन ट्रंक होती है, मेन ट्रंक के बाद क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस हैं, है ना, अब उसके बाद भी कुछ ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस है, अंदर अंदर से ब्रांचेस निकलती जा रही है। सेम इज द केस विद आवर लंग्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे आप ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा आपका ब्रोंकस हो गया जहाँ पे डिविजन हुआ। उसके बाद अगर आप देख रहे हो ब्रोंक्यूल्स क्या है, यहीं से जो छोटी छोटी टहनियां निकली है ना, दिस इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स, राइट। सो व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आर द मोर सब डिविजन्स ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकस के आगे और डिविजन्स होते होते ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होता है, जैसे एक पेड़ में है ना, क्या होगा कि बिल्कुल आप सब ब्रांच तक पहुंच गए, सब ब्रांच के बाद लास्ट में यू हैव अ फ्रूट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी सबसे लास्ट में ना एक ऐसे कुछ राउंड बना होता है विच इज नोन एज एल्वियोलाई। वो यहाँ पर अभी इस डायग्राम में नहीं है, आई विल शो यू इन द अदर डायग्राम, ठीक है, दिस इज नोन एज एल्वियोलाई। सो दिस आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट डायग्राम। यस, सी यहाँ पर आपका जो पूरा है वो पूरा एक्सप्लेन हो रखा है, नेजल कैविटी, ठीक है, देन यू हैव फेरिंग्स, देन यू हैव ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स आपकी यही है। अब देखो ब्रोंकियल ट्यूब्स की एंड में यू हैव सर्टेन ग्रेप लाइक ऑर्गन्स, ऐसे कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। व्हाट आर दे आर नोन एज दी एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई का जो काम है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप देख रहे हो ये जो ये वाला डायग्राम है ना, पर्पलिश डायग्राम, दिस इज द इनसाइड ऑफ द एल्वियोलाई, मतलब लंग्स के अंदर का पार्ट है बिल्कुल, और बिल्कुल एंड का सबसे छोटी यूनिट है ये लंग्स की, एल्वियोलाई। अब इन एल्वियोलाई के आसपास यू कैन सी अ मेश लाइक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ रेड रेड कलर का एल्वियोलाई के ऊपर कवर हो रखा है। व्हाट इज दैट, दे आर द ब्लड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है जो एल्वियोलाई के बिल्कुल बाहर है। सपोज दिस इज द एल्वियोलाई, ठीक है, तो इसके बिल्कुल साइड से ही ऐसे ही ब्लड कैपिलरी जाएगी, दिस इज द ब्लड कैपिलरी एंड दिस इज द एल्वियोलाई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एल्वियोलाई इज द ऑर्गन वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, राइट। सो अब यहाँ पर क्या है कि एल्वियोलाई तक आपने इनहेल किया ऑक्सीजन,
ठीक है, आपने ऑक्सीजन लिया, सपोज यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गया, अब यहाँ से ऑक्सीजन जाने के बाद ये बिल्कुल एल्विलाई तक पहुंच गया, लंग्स में गया, हर चीज में, मतलब नेजल पैसेज, हर पूरा अपना रास्ता क्रॉस करते हुए वो लंग्स तक पहुंचा। जैसे ही वो लंग्स में पहुंचेगा तो उसका अल्टीमेट रीजन कहाँ है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, एल्विलाई पे जाएगा। ठीक है, अब एल्विलाई पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर थी, अब वो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चली जाएगी और एल्विलाई से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में। फिर ये कैपिलरीज जो है ये पूरा ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ऑल ओवर द बॉडी, राइट। ओके, सो ये जो गैशियस एक्सचेंज बेसिकली हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इनसाइड द एल्विलाई। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपका ब्रोंकियोल था, यहाँ पर ये आपकी एल्विलाई है। अब एल्विलाई में क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई के अंदर आई। ठीक है, यहाँ से एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन आई। लेट मी यूज अनदर मार्कर सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस। एल्विलाई के अंदर यहाँ पर आई है एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो यहीं से ब्लड आया है, ठीक है, यहीं से ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले ब्लड के अंदर चल जाएगी सो दैट इट गोज टू दी अदर ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी है, लेट अस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सचेंज। बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमें इतना समझना है कि व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जा रही है, आपकी नेजल पैसेज में जा रही है, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया एंड देन गोज इनटू योर लंग्स, लंग्स में ब्रोंकस में जाती है, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन दी एल्विलाई। ठीक है, इतना समझ आया। एल्विलाई में एक्सचेंज हो रहा है। अब वो एक्सचेंज की अगर हम बात करें ना, तो वो एक्सचेंज किसके थ्रू होता है या क्या कैसे एक्सचेंज होता है, वो होता है डिफ्यूजन से। ठीक है, डिफ्यूजन आप ये लगा सकते हो कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, यू हैव अ वाटर, लाइक यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर सपोज, और मैं इसमें कुछ इंक अगर डाल दूं ग्रीन कलर की, सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आपने एक ड्रॉप इंक डाली, इट विल गो इन ऑल द डायरेक्शंस, है ना, वो हर जगह फैल जाएगी। तो क्या हो रहा है कि हायर कंसेंट्रेशन जहां पर थी इंक की, वहां से वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रही है, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन का लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, राइट। सो this is the process due to which the alveoli undergoes the oxygen and carbon dioxide exchange or any gaseous exchange. इसका पाथवे पढ़ लेते हैं, दैट इज वेरी सिंपल और बिल्कुल ऑपोजिट होता है इनहेल और एक्सहेल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर आपने एनवायरमेंट से ली, वो कहाँ जाएगी, नेजल कैविटीज, नेजल कैविटीज के बाद इट विल गो इनटू योर फेरिंग्स, मैंने आपको बताया था, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स तक आप पहुंचे, उसके बाद अल्टीमेटली वो एल्वेलाई पे गया, एल्वेलाई पे एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो एल्वेलाई पे यहाँ पे क्या हो रहा है, द एक्सचेंज इज हैपनिंग। अब एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज एट द एल्वेलाई, आपका एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज के बाद वापस आने का भी तो सेम वही ट्रैक होगा ना। ठीक है, अब अगर मैं कहीं पे भी गई हूँ, किसी भी रूट से अगर मैं सपोज एक जगह से दूसरी जगह गई हूँ, तो मुझे उसी रूट से वापस भी तो आना पड़ेगा, एक ही रास्ते से। तो यहाँ पर भी सेम रास्ता फॉलो होगा। जब आपके एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुकी है, तो अब वो वापस कैसे आएगी, वो जाएगी फिर से ब्रोंक्यूल्स पे, फिर ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद अगेन ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स से नेजल कैविटी एंड देन इट विल मूव आउट ऑफ द बॉडी, राइट। जो वो ऑक्सीजन ऐसे गई है एल्वेलाई तक, अब वो ऐसे ही वापस कार्बन डाइऑक्साइड आएगी थ्रू द सेम प्रोसेस, थ्रू द सेम ऑर्गन, थ्रू द सेम एवरीथिंग, राइट। I hope you have understood this.